जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी चैनल कान्हा स्पर्श में। गाइस, कितने दिनों से मैंने ये वीडियोस नहीं बनाए थे। वो मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। चलिए, अब सब ठीक है कान्हा जी की कृपा से। चलिए, तो आज मैं ये जो रीडिंग लाई हूँ ये रिक्वेस्टेड है। किसी ने मुझे बोला था कि परिवार के ऊपर वीडियो बनाए, तो उनका नाम यहाँ मैं लेना चाहूँगी। नीता जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ढेर सारी खुशियाँ आपके परिवार में आए, कान्हा जी की ब्लेसिंग आपके परिवार में आए। जो आपने मुझे खुशी दी है कि मुझे एक मोटिवेशन मिला इसमें से। मुझे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाने मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो ये एक मुझे आपकी तरफ से ये सजेशन मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नीता जी। अगर आप लोग भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, उसमें मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ, जो रीडिंग, उसका टॉपिक है, क्या आपके परिवार को जोड़ के रखता है? ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन सा कोई व्यक्ति है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी जो आपके परिवार को जोड़ के रखता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 द डेविल और पाइल नंबर 2 द मैजिशियन। देखिए, अगर आपको टैरो की जानकारी होगी तो आप इसमें समझ पाओगे। ये डेविल होता है जो हमारे अंदर का राक्षस होता है, ये उसकी एनर्जी है। लेकिन हर बार हमारे लिए ये नेगेटिव हो ऐसा नहीं होता। कई ऐसी सिचुएशन या कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है, जो कोई व्यक्ति होता है शायद, जो हमें कुछ सिखाने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन होते, लेकिन जब तक विलन नहीं आता तब तक उस फिल्म को देखने की मज़ा नहीं आता। तो ये हमारी इस वीडियो, इस फिल्म के विलन है, ठीक है। तो एक विलन है और एक हीरो है। देखिए, ये भी मैंने इंट्यूटिवली चूज़ किया थे। यूनिवर्स को प्रेयर की थी कि 2 पाइल्स रखने के लिए मुझे 2 कार्ड्स दीजिए, और उन्होंने ही मुझे ये कार्ड्स दिए हैं, ठीक है। अब आपको जो भी कार्ड्स पसंद आए उसे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि ये डेविल है तो मुझे इसे चूज़ नहीं करना, मैं इसे ही चूज़ करूँगा या करूँगी, तो आप इसे भी देख सकते हैं। लेकिन मेरी आपको एक ही गुजारिश है आप सभी से कि इस कार्ड के मीनिंग पर मत जाइए। हालांकि मुझे भी इस कार्ड से बहुत डर लगता है, लेकिन आज पता नहीं इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। पता नहीं क्या है, वो हम सारे कार्ड्स निकालेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आज मुझे ये कार्ड अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये समझ नहीं आता या फिर जानना है कि कौन सी नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव भी हो सकता है शायद, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी आपको पाइल्स के बारे में। ये दोनों पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, ठीक है।
तो चलिए हम आज की ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको आपके परिवार को जोड़ के रखता है। तो पायल नंबर 1 के साथ हम इसे एक तरफ रख देते हैं। वेलकम पायल नंबर 1, जिन्होंने भी ये डेविल का कार्ड चूज़ किया है। मुझे इसमें इस कार्ड में जो अभी राइट नाउ की मेरी जो फीलिंग्स है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक गुजारिश कर रहा है, मुझसे जुड़िए। इनकी कोई बात सुन नहीं रहा, जैसे ऐसी मुझे वो वाइब्स आ रही है। इनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन ये डेविल क्यों बने? क्योंकि इनकी बात किसी ने सुनी नहीं। चलिए कार्ड्स के द्वारा देखते हैं आखिर क्या है इस कार्ड में। हम इसे यहाँ रख देते हैं। चलिए आपके परिवार की करंट एनर्जी क्या है, इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी, लेकिन इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी स्पिरिचुअल टीम मेरे साथ है। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मुझे वो रास्ते मिलते हैं। तो यहाँ स्पिरिट टीम मेरी जो आपकी और मेरी है, स्पिरिट गाइड आप सभी के और मेरे यहाँ मौजूद है। ये उनके कार्ड्स के द्वारा बताते हैं वो। चलिए थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड हमारा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए मुझे 3 कार्ड्स ही लेने थे, लेकिन ये 4 आ गए, कोई बात नहीं। चलिए हम इन्हीं कार्ड से रीड करते हैं। चलिए तो पाइल नंबर 1, जैसे मैंने इस कार्ड को देखकर बताया था कि कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात को अनसुना किया जा रहा है, और जब उसे बहुत दर्द मिला वो अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो वो उसकी एक एनर्जी हो गई कि मुझे कोई सुन क्यों नहीं रहा। उस दर्द ने उसे एक ऐसी एनर्जी में परिवर्तित कर दिया कि वो डेविल की एनर्जी में आ गया। देखिए जो आप सबसे अलग हो गए हैं, आपको पता नहीं कि उनकी एनर्जी चेंज हो गई है। हो सकता है इनका वो कार्मिक था जो इनको वो लेसन्स सीखने थे। ये लर्निंग का कार्ड होता है डियर, हेरोफेंट। देखिए, और ये होता है मूवमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने उनके सवालों के जवाब उनको नहीं मिले, तो उन्होंने अपने तरीके से कोई भी अगर उनको जो दर्द है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है उसको हैंडल तो कर लिया, लेकिन आप सभी के प्रति उनके दिल में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई, नेगेटिव थॉट्स आप सभी के लिए आ गई, और वो इतने ग्रोथ हो गई उन नेगेटिव थॉट्स को निकालने के बजाय उसमें बढ़ोतरी हो गई। और ये कार्मिक है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, वो अभी भी आपसे सवाल कर रहे डियर। हो सकता है ये आपका बेटा, बहू या कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसमें।
क्योंकि यहाँ सभी एज का मुझे कुछ ना कुछ लगता है। ज़्यादा मुझे आपके बेटे बहू का लगता है इसमें, कि उनकी जो फीलिंग्स है शायद उनको समझा नहीं गया यहाँ। आप यहाँ जो अपने बड़े बुजुर्गों से आपने जो सीखा है और उसी एक बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल वे में ही आप जा रहे हो। अगर आपके घर में वो नियम थे कि ये काम नहीं करना, तो उसी नियम को आप अभी भी फॉलो कर रहे हो। लेकिन आप तो फॉलो करते हो, लेकिन आप ऐसा ही चाहते हो कि आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी वही रूल्स को फॉलो करें, जो अब ये पॉसिबल नहीं है डियर। हो सकता है बच्चों को आप यहाँ मुझे किसी की शादी के प्रॉब्लम्स भी दिख रहे। आप अरेंज मैरिज करवाना चाहते हो, लेकिन बच्चे हैं, उनको कोई पसंद है तो वो लव मैरिज करना चाहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर ये बोल रही हूँ मैं, लेकिन शादी के प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके बच्चे आपसे दूर हैं, आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे डियर। वो चाबी भी आपके पास है, उनको इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर लाने के लिए वो चाबी आपके पास है डियर। कुछ लोगों के बच्चे फ़ोन में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं, क्योंकि उनको आपसे जो वक्त चाहिए वो वक्त आप नहीं दे पा रहे हो। आप एक रूल्स को फॉलो करते हो। आपने बोल दिया कि ये काम ऐसे होगा, तो आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे भी आपके वैसे ही काम करने चाहिए। ऐसे आप एक जिद्दीपन है आपके अंदर, और उसी वजह से आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं। लेकिन ये भी आपको अभी पता नहीं है। इस कार्ड में देखिए, इस महिला के साइड पर एक बच्चा बैठा है, लेकिन उसके गोद में अगर एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो आपके बच्चों के पास कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स भी हैं, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते हो। अगर वो जॉब करना चाहता है तो आप उससे बोलते हो नहीं, हमारे जो बिजनेस है उसी में आपको काम करना है, आप जॉब नहीं कर सकते। ऐसी भी यहाँ कोई फीलिंग्स है मुझे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। पहले जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो नियम रखे थे, उस नियम के अनुसार अभी नहीं चला जा सकता। पहले हम बोलते थे कि शाम होने के बाद वो झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे, लाइट्स नहीं होती थी। सॉरी गाइस, लाइट्स नहीं होती थी, तो अगर आपके कुछ पैसे या कुछ भी नीचे गिर गया हो तो आप जो झाड़ू लगाते हो उसमें निकल जाएगा आपके घर से। और अभी तो वो लाइट्स और सब कुछ होता है, तो आप अच्छे से देख पाते हो। तो अभी वो रूल्स अभी फॉलो नहीं किए जा सकते कि हमें वो कचरा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ऐसे रूल्स आप अभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी की जो परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अभी हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ है जिसके इस्तेमाल करके हम बेहतर लाइफ जी सकते हैं, तो फिर क्यों ना करें। तो उन जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि अंधश्रद्धा होती है, जो आप बहुत सारे लोगों ने उसे पकड़ कर रखा है यहाँ। तो आपको उन सारे नियमों को अब जो नए नए तरीके आते हैं उसे एक्सेप्ट करना है।
ठीक है, चलिए दूसरे कार्ड से देखते हैं। ये एंजल कार्ड है, तो इससे हम देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी। एंजल ऑफ ब्यूटी, देखिए एंजल हमें बता रही हैं कि आपके घर में जो सिचुएशन है उस हिसाब से शायद लड़कियों को या लड़कियों को कुछ नियमों के अनुसार रहना पड़ता है। अभी तो सभी लोग अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, लेकिन आप बोलते हो नहीं, इतना सजना संवरना नहीं हो लड़कियों को अच्छा लगता। वैसे भी रिस्ट्रिक्शन आपके हैं। लड़के होते हैं तो लड़कों को आप बोलते हो कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते आप, लेकिन उसे अपने दोस्तों के साथ बात करना जाना अच्छा लगता है। तो इस वजह से भी आपसे आपके बेटे और बेटियां या जो भी होते हैं आपके छोटे, वो आपसे दूर हो रहे हैं। आप बड़े हो, घर के मुखिया हो, तो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं सबकी फीलिंग्स को समझने की। सबको जो चाहिए वो अनुशासन ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अनुशासन नहीं होना चाहिए। आपके नियम ठीक है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती आप वो फॉलो करने को बोलोगे तो वो नहीं करेंगे। उनको समझाइए उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तभी वो समझ पाएंगे ना। आप जो शायद कर रहे हो वो सही हो, लेकिन उसका आपका तरीका गलत है। जोर जबरदस्ती से आप कुछ नहीं कर पाओगे डियर। देखिए एंजल मेट्रोन चिल्ड्रन, देखिए मैंने अभी इसमें बोला कि आपके बच्चे सिग्निफिकेंट है। आप इसमें आपके बच्चों के बारे में ज़्यादा इसमें है। तो आपके बच्चे जो चाहते उनके हिसाब से करने दो, लेकिन आप उस पर ध्यान भी रखो कि वो क्या कर रहे हैं, और जहाँ गलत हो वहाँ आप सिर्फ उनको गाइड कर सकते हो डियर। माली होता है ना, तो उसे फूल को खिलने से, वो कब खिले वो नहीं बता सकता। फूल अपने आप ही खिलते हैं। वो उसे खाद या पानी दे सकता है, उसको नर्चर कर सकता है, लेकिन वो कब खिले वो फूल को ही देखना होता है। वो माली तय नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स और ये है जो आपके परिवार में है, तो आप इसे कैसे जोड़ पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, थैंक यू कान्हा। रोडोनाइट, फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग, डिस्कवर योर हिडन टैलेंट्स। देखिए मैंने इसमें आपको बोला था कि ये कुछ हिडन है जो टैलेंट्स आपके बच्चों के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन जो आप उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हो या किसी भी तरह से उनको अपने हिसाब से नहीं रहने देते हो, तभी वो इमोशनल हर्ट होते हैं। उनके अंदर कौन से टैलेंट है वो आपको देखने और उसके हिसाब से उसको गाइड कीजिए, तो वो अपना बेस्ट दे सकता है। उसकी फीलिंग्स को समझिए। आप अगर पेंटर बनना चाहते थे या कुछ और
कुछ भी आप करना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, कुछ भी, तो आप अपने बच्चों पर वो मत थोपिए। इसकी वजह से आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो सकते हैं डियर। और हर वक्त वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की बात करता है। इस क्रिस्टल्स के उसको इमोशनली हीलिंग की ज़रूरत है। इस क्रिस्टल का आप यूज़ कर सकते हो। जब उसकी इमोशनल हीलिंग होगी, जब आप उससे बात करोगे, आपके बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनको उनकी पसंद नापसंद समझिए। बच्चे भी आजकल तो हमें बड़ों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर आपको फ़ोन में कुछ नहीं आता तो आपके बच्चे आपसे बेहतर करते हैं ना, आप उनसे सीख सकते हो। इस तरीके से आप उनके साथ वक्त उनको दे सकते हो अपना। लेकिन प्यार से बात कीजिए। जितनी प्यार से आप उनसे बात करोगे, वो आपसे उतने ही अटैच होंगे, और तभी वो आपके साथ खुलकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है या कुछ भी जो आप वो करना चाहते हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। और यही करके आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल हो जाएगा आपका, क्योंकि बच्चों की एनर्जी होती है एकदम प्योर होती है। बच्चों की एनर्जी, आपकी खुद की भी हीलिंग बच्चों के हीलिंग एनर्जी से होती है। तो आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उसे भी वो निकाल सकते हैं। तो आपकी तो हीलिंग होगी ही, लेकिन साथ में आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे। इसमें बहू बेटे कुछ कोई भी, सभी लोगों के लिए है ये। चलिए, क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू अंजल। द टेम्पल पाथ। देखिए, आप बहुत ही स्पिरिचुअल है डियर। आपके परिवार में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और यही एनर्जी है जो आपको रोक रही है। तो इसे समझने की ज़रूरत है आपको। आप जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, वो लोग कभी जो अंधश्रद्धा और जो एक श्रद्धा, उसके बीच एक पतली भेद रेखा होती है, वही आपको समझने की ज़रूरत है। आप जो नियम के अनुसार चलती हो, लेकिन उस नियम में भी आप सही हो या नहीं, वो आपको देखना है। देखिए, आपके बच्चों को अगर आप इस राह पर चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उनसे बात करनी होगी। उनको जोर ज़बरदस्ती से आप उनको मत बोलिए कि आप मंदिर जाओ या ये करो, कुछ भी ऐसा मत बोलिए। आप उनको सिर्फ उसके बेनिफिट्स बताइए। आजकल के बच्चे बहुत ही प्रैक्टिकल है डियर। जब उनको किसी चीज़ में फ़ायदा दिखेगा तो वो अपने आप ही वो काम करेंगे ना। आपको फिर उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये करो, आप वो करो। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको अपने घर को, अपने परिवार को जोड़ कर रखने के लिए आपको प्यार से बात करनी है। उस पर आप जो एक अधिकार जमा रहे हो, मेरे घर में जो मैं बोलूँ वही होना चाहिए, वो छोड़ दीजिए।
वही एक चीज़ है जो आपको, आपके परिवार को जोड़ के नहीं रख पाता। आप अपने परिवार के माली हो, ऐसा समझिए। और फिर देखिए आपके बच्चे, आपका परिवार कैसे आपसे जुड़कर रहता है। ठीक है, चलिए कान्हा जी का स्पर्श देख लेते हैं। क्या कान्हा जी कह रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। देखिए कान्हा जी भी आपसे वही कहना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ का डर है। आप क्यों उस सारे नियमों को फॉलो करना चाहते हो जिन नियमों को आप ही फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में आपको पता भी नहीं है। पूरा सच आपको भी पता नहीं है। शायद मेरे बड़े बुजुर्ग कह रहे थे या मेरे दादा दादी करते थे, मेरी मम्मी पापा करते थे तो मैं भी करूँगा, ऐसा मत कीजिए। आप सारे समाज को अच्छा लगे वही करना चाहते हो तो फिर आपके बच्चे कैसे खुश रहेंगे? आपको आपके परिवार को जोड़ के रखने के लिए सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देना है। बच्चे क्या चाहते हैं, आपका समाज, आपको लोग क्या बोलेंगे, उसकी परवाह मत करो। यही कान्हा जी भी बोलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा कि ये डेविल की एनर्जी क्यों आई आपके परिवार में। आपको अगर इसका सॉल्यूशन इसमें मिला हो, गाइडेंस मिली हो आपको, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। और आपको लगे कि ये गाइडेंस किसी और को भी ज़रूरत है तो उनको भी ये आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये मैजिशियन का कार्ड सिलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए सॉरी, इस कार्ड को मुझे देखते ही ऐसा लगता है जैसे आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। आप ही शायद सभी को जोड़ के रखते हो, इसमें मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक, आपके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है डियर। और सभी एक दूसरे से शायद जैसे जुड़ के रहते हैं। चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। चलिए पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अभी मैं रेडी नहीं हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 के लिए द एम्परर फर्स्ट कार्ड है हमारा। सेकंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, एंजल, 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये 2 ऑफ कप्स। देखिए
तो इस कार्ड को देखकर मैंने बोला था कि आपके घर में बहुत, जैसे आप सभी स्पिरिचुअल हो सकते हो और यहाँ मुझे वो वाइब्स कोई फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से आ रही है जो बहुत प्योर है और इस आपके परिवार को जोड़ के वो फेमिनाइन एनर्जी ही रख रही है। शायद हो सकता है आपकी बेटे की या आपकी अभी अभी शादी हुई हो या शादी होने वाली हो, तो ये रिश्ता भी बहुत अच्छा है, प्योर। जैसे भगवान ने आपको, आप जैसे हो वैसे लोगों से आपको मिलाया है, वैसे ही एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन बनाया है। आपका परिवार एक दूसरे से जुड़ के रहता है डियर। किसी एक को भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आपके घर के सभी सदस्य उसको कैसे हील किया जाए वो सोचते हैं और उसको कैसे खुश रखा जाए, उसकी इस प्रॉब्लम में आप एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हो और सभी एक साथ आ जाते हैं। आपके घर में बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, एक जोड़ के रखने वाली एनर्जी है। आप जो भी नियम, आपने जो भी घर के लिए जो नियम बनाए हैं उसको सभी लोग फॉलो करते हैं और वैसे नहीं कि ज़बरदस्ती करके, क्योंकि आपने सभी की फीलिंग्स को समझकर ही वो नियम बनाए हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है डियर। आपने ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव देखे हैं, आपको कैसे खुश रहना है वो आपने बहुत अच्छे से समझा है। द एम्परर, वैसे ही इसे इस पोजीशन नहीं मिल जाती। इसने बहुत ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया हुआ होता है और बहुत मेहनत करके सब कुछ प्राप्त किया है। इसीलिए वो अपने रिश्तों को समझते हैं। रिश्ते वैसे ही नहीं बन जाते डियर, उसमें बहुत कुछ देना पड़ता है, तभी रिश्ते संभलते हैं और जुड़कर रहते हैं। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है डियर और आप बहुत बेहतरीन तरीके से वो संभालते हो। आप दोनों यहाँ मुझे फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी बहुत प्योर लग रही है। बहुत ही इनकी वो स्पिरिचुअल वाइब्स है दोनों की। आप दोनों बहुत ही रिश्तों के लिए अगर कुछ भी गिव अप करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ देते हो, लेकिन रिश्तों को नहीं जाने देते। रिश्तों को आपने बहुत अच्छे से संभाला है, इसीलिए आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे जुड़कर रहना चाहते हैं। यहाँ मुझे छोटे बच्चों की भी वाइब्स आ रही है, जैसे नाना नानी, दादा दादी जैसे आप लोग हो तो आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर यहाँ मुझे थोड़ी वाइब्स वो भी आ रही है, जैसे आपके बेटे बहू या आपके परिवार में जो भी है, आप अलग रहते हो, लेकिन आपका घर अलग है। आप अलग अलग रहते हो लेकिन आपके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग आपको अलग करने के लिए ही आपके घर के सदस्य को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे कि आपकी वो जो आपके अंदर, आपके घर में जो प्यार है
उसे तोड़ पाए, जो एकता है उसे तोड़ पाए, लेकिन वो नहीं कर पाते, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही आपके बेटे बहू वो सारी एनर्जी आपके वैसी ही है। और कुछ लोग तो जलते भी हैं आपकी खुशियों से, क्योंकि आपने ये मैजिशियन कार्ड होता है ना, वो क्रिएट करता है। और मैंने यहाँ आपको बोला कि आपने वो सारा कुछ अपने हिसाब से प्राप्त किया है, अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। आपने खुद ये इन सारी एनर्जीज़ को अपने पास अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपने वैसी बनाई है। सबको प्यार देना, अगर आपको वो दुत्कारते भी हैं तब भी आप उनसे प्यार करते हो, उनके लिए हेल्प जो भी आपके तरफ से होनी चाहिए वो सब आप उनको प्रोवाइड करते हो। आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके घर को शायद तोड़ना भी चाहते हो ना, तो भी नहीं तोड़ सकते। चलिए देखते हैं आगे। आप आप लोग ऐसे लोग हो, आपका परिवार ऐसा है कि अगर कुछ दिनों तक आप नहीं मिले हो तो कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढ लेते हो, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, अगर कुछ भी मतलब कोई भी ओकेज़न हो, कोई एक मौका नहीं छोड़ते आप जो एक दूसरे के साथ मिलकर ना बिताए। एक घंटा भी आपको अगर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए मिले तो आप तुरंत सब छोड़ छाड़ के वहाँ पहुँच जाते हो। सभी लोग आपके परिवार के वैसे हैं। आपके घर परिवार की में एकता बहुत है डियर, और प्योर वाइब से यहाँ मुझे बहुत ही सच में वो जैसे कहते हैं ना कि भगवान के आशीर्वाद है आपके ऊपर, ब्लेसिंग बहुत सारी है आपके ऊपर। आपने बहुत लोगों को अच्छे से आपने वो बोलते हैं ना डोनेट किया हुआ हो या पुण्य कर्म आपके, उसी की ये ब्लेसिंग है आपके घर पर, आपके परिवार में वो ब्लेसिंग है डियर। लेकिन आपकी इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कोई कर रहा है डियर। यहाँ मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है, तो आपको अपने घर परिवार को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हो घर में, वो मोबाइल में लगा सकते हो, ऐसा कुछ आप कीजिए डियर। विक्ट्री, देखिए आपने जो ब्लेसिंग दूसरों को दी थी वो 1000 गुना होकर आपके पास आई है। इसीलिए आपको आपके बहू बेटे सब आपका कहा मानते हैं, आपसे प्यार करते। आपके जो नाती होते हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक इंसान को क्या चाहिए, उसका हरा भरा परिवार हो और सभी उसको मान सम्मान से उसे देखे, परिवार के सभी सदस्य, वो उसके लिए एक अवार्ड की तरह ही होता है। वही अवार्ड आपको मिला है डियर। विक्ट्री, आपको जो अब तक आपने जो मेहनत की थी उसमें आपको सक्सेस मिली है। परिवार को जोड़ के रखने के लिए आपने जो भी फॉरगिव किया आज तक, उसमें आपको विक्ट्री मिली है। और यही तो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, उसी की ब्लेसिंग है। आपके बेटे बहू और नातन जो भी होते हैं आपके घर में, जो भी लोग हैं, वो किसी अवार्ड से कम नहीं है आपके लिए, जो आपने अब तक मेहनत की थी।
कॉन्फिडेंस। देखिए एंजल भी आपको यही बोलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो किया जा रहा है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है आपके परिवार को लेकर, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने प्रॉब्लम्स के लिए रखा है कि आपके परिवार में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस, आपका तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है। ये देखिए ये दोनों कार्ड्स येलो है, यहाँ भी येलो कलर है और यहाँ भी येलो। देखिए तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके परिवार की एनर्जी वैसी है। आपने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। ये खुशियाँ जो आपके परिवार में है आपने मैनिफेस्ट की है, उसके पीछे आपने बहुत अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। तो ये तो आपको मिलना ही था। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपके बारे में उल्टी कुछ भी गलत बातें करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो करना चाहते हैं। तो उनसे बच के रहने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं। रेड जैस्पर। देखिए हो सकता है आपका ये खुद का डर भी हो, या फिर आप ये जानते भी हो कि कोई ऐसी कौन से व्यक्ति है या कौन है वो जो आपको, आपके परिवार को अलग करना चाहता है, या अलग हो। आप अगर अलग हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको होगी, वो आप जानते भी हो। रेड जैस्पर जो होता है हमारे मूलाधार चक्र के लिए, जो आपके बेस को हिला देने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपको सिक्योर होने की ज़रूरत है। आपको अपने परिवार की सेफ्टी करने की ज़रूरत है। आपके जो, मुझे यहाँ थोड़ी वाइब्स ऐसी आ रही है कि आपके परिवार के सभी सदस्य तो एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन आपको वो डर है कि अगर किसी को कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ, ऐसी कोई भी सिचुएशन आई जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर सकती, तो ये मेरा परिवार बिखर जाएगा, ऐसा कुछ डर है आपके अंदर। तो उन सारी गलतफहमी को निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके पुण्य कर्म है, तभी आपके साथ ये एनर्जीज जुड़ी हुई है। जो भी लोग हैं सिर्फ आपको डरा रहे हैं। रियल आपके बारे में ऐसी बातें की जाती है, किसी भी जो गलत बातें होती हैं, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो। आप एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा करते हो, फेथ रखते हो, आप उसे बनाए रखिए। यही आपके लिए वही आपको जोड़कर रखता है, आपके परिवार को। अगर आप डरोगे तभी वो उनकी नेगेटिव ऊर्जा आप पर असर करेगी। आप जब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करते रहोगे, अपनी परिवार को जोड़कर रखोगे, किसी की मजाल नहीं है कि वो आपके परिवार को छू भी पाए। तो आप अपने फेथ को बना कर रखिए। आपने जो कर्म किए हैं उस पर फेथ रखिए। डियर कान्हा जी पर फेथ रखिए। आपका परिवार ब्लेस्ड है बहुत। कान्हा जी के, गणेशा के आपके घर पर आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है आपके ये बच्चे।
इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम मत होने दीजिए। चलिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स। आपने जो अपना ये महल खड़ा किया है ना डियर, उसे कोई नहीं छू सकता। अगर आप चाहे तो इस डर को अपने अंदर से निकालने के लिए रेड जैस्पर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप पहन सकते हो या घर में ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, चलिए। एंजल ऑफ लव, देखिए आप सभी का दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कता है डियर। और ये एंजल के, या आप जो भी बोलते हो, आप जिस भी भगवान में मानते हो, उन भगवान के आपके ऊपर ब्लेसिंग है। और बहुत सारी खुशियाँ आपने जो ये देखी है या आगे भी देखोगे, वो सारी आपने खुद ने क्रिएट की है। अपनी एनर्जी को वैसा बनाया आपने, तभी इस सारी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए कान्हा जी क्या कहते हैं आपके लिए। कान्हा जी की तरफ से क्या स्पर्श है आपके लिए, देखते हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। चलिए, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ न ही आने वाले संसार में। देखिए कान्हा जी ने भी यही कहा आपसे डियर, कि जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा नहीं होगा। तो आप क्यों डर रहे हो डियर, कान्हा जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। आपको अपने भगवान पर, आप जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनको सिर्फ प्रेयर करते रहिए। आपके लिए आप बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, तभी तो आपने अपने सारे रिश्तों को ऐसे इतनी अच्छे से संभाला है। और सिर्फ अपने भगवान पर विश्वास रखिए कि आप कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन आपके परिवार आपके परिवार की जो एकता है उसे वो छू भी नहीं सकते। ठीक है, तो खुश रहिए और इसी तरह प्यार बांटते रहिए, ताकि वो 1000 गुना होकर आपके पास आए, आपके परिवार में आए। ठीक है, तो पायल नंबर 2 जिन्होंने भी ये मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया था, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। और अगर आपको ये लगे कि ये गाइडेंस किसी और को भी ज़रूरत है तो उन्हें ये शेयर कीजिए। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।